ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी रचित महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस में वर्णित इस एक चौपाई को लेकर बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं। विशेषकर शूद्र एवं नारी शब्द को लेकर वामपंथियों और नारीवादियों ने इसे तुलसीदास और मानस के विरुद्ध एक शस्त्र बना रखा है। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति शूद्रों एवं नारियों के विषय में ऐसा उल्लेख कर सकता है? तो मित्रों, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रसंग है, तो आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम, मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं म्यूजिक एंड रिलीजन यूट्यूब चैनल। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आपसे बारंबार निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। मित्रों, एक कहावत है, अर्थ का अनर्थ, अर्थात किसी चीज़ को यदि ठीक ढंग से न समझा जाए तो उसका गलत अर्थ निकल जाता है। ठीक ऐसा ही इस चौपाई के साथ हुआ है। किंतु इससे पहले कि हम इसके वास्तविक अर्थ पर आएं, हमें पद्य की एक विधा के बारे में जानना आवश्यक है, जिसे बहुअर्थी छंद कहते हैं, अर्थात ऐसी चीज़ें जिसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने मानस में ही कनक शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ स्वर्ण भी होता है, गेहूँ भी होता है और धतूरा भी होता है। अर्थात इस एक शब्द से उन्होंने तीन अर्थों को साध लिया। जो श्रेष्ठ रचनाकार होते हैं वे ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि रचना अनावश्यक बड़ी ना हो। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े महाकाव्यों रामायण और महाभारत में भी महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास द्वारा बहुअर्थी संवाद उपयोग करने का वर्णन है। रामायण का तो आधार ही ऐसा श्लोक है जिसके दो अर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी को देखकर जो श्लोक दुखी होकर कहा था, अंततः ब्रह्मा जी ने उसी का दूसरा अर्थ बताया और उन्हीं से उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा मिली। उसी प्रकार जब गणेश जी ने वेदव्यास को बताया कि वो अपनी लेखनी नहीं रोकेंगे, तब महर्षि वेदव्यास ने उनसे प्रार्थना की कि अब वे तभी लिखें जब उस श्लोक को पूरी तरह समझ लें। जब गणेश जी की गति बहुत तेज होती थी, तब वेदव्यास ऐसे ही बहुअर्थी श्लोक रच देते थे जिससे गणेश जी को उसका सही अर्थ समझने में समय लग जाता था, और उतनी देर में महर्षि अन्य श्लोकों की रचना भी कर देते थे। बहुअर्थी शब्दों का सही उपयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, किंतु तुलसीदास जी कितने श्रेष्ठ रचनाकार थे, इनमें निसंदेह रूप से किसी को कोई शंका नहीं होगी। उनके इस दोहे में ताड़न शब्द भी बहुअर्थी है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात इस दोहे में यह शब्द तो एक बार ही आया है, किंतु हर किसी के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाता है। किंतु हम अज्ञानी लोग ताड़न का अर्थ हर किसी के विषय में मारना ही समझ लेते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज के आधुनिक युग में भी लोग कम से कम ये तो जानते ही होंगे कि ताड़न शब्द का अर्थ केवल मारना नहीं होता, इसका एक अर्थ परीक्षा करना और निगरानी करना भी होता है, जिसे ताड़ना कहते हैं। तो आइए प्रत्येक के विषय में इस ताड़न शब्द का सही अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है ढोल। ढोल के विषय में ताड़न शब्द का वास्तविक अर्थ मारना या पीटना ही है। ढोल को जब तक पीटा न जाए, अर्थात जब तक उस पर थाप नहीं दी जाए, उसमें से ध्वनि निकल ही नहीं सकती और उसका कोई उपयोग नहीं होता। यही नहीं, उसकी ताड़ना भी संगीत सम्मत होनी चाहिए ताकि उसमें से ध्वनि लयबद्ध रूप से निकले, अन्यथा उसका स्वर कर्कश हो जाता है। दूसरे नंबर में आता है गंवार। गंवार का अर्थ अज्ञानी होता है और यहाँ ताड़ना का अर्थ है दृष्टि रखना। अज्ञानी को यदि कोई कार्य दिया जाए और उस पर दृष्टि न रखी जाए तो वो कार्य कभी भी सही ढंग से नहीं हो सकता। इसीलिए जब तक किसी को किसी चीज़ के विषय में पूर्ण ज्ञान ना हो, तब तक उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। और मित्रों, ऐसा नहीं करने पर भारी हानि होने की संभावना होती है। तीसरे नंबर पर आता है शूद्र। सबसे अधिक आपत्ति इसी पर होती, किंतु सर्वप्रथम तो ये समझ लें कि शूद्र जाति नहीं बल्कि वर्ण है। दोनों में बहुत अंतर है, किंतु आजकल लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। इस पर एक विस्तृत वीडियो बाद में अपलोड करने की कोशिश करूँगा, किंतु यहाँ पर जो संवाद है वो शूद्र के वेद पाठन के विषय पर है और यहाँ ताड़न का अर्थ मार्गदर्शन है। मित्रों, हिंदू धर्म में ब्राह्मण वर्ण को विद्या, क्षत्रिय वर्ण को आयुध, वैश्य वर्ण को वाणिज्य एवं शूद्र वर्ण को भूमि का अधिकारी माना गया है। यदि कोई शूद्र वेद पाठ कर रहा हो तो वो किसी योग्य ब्राह्मण अथवा गुरु के उचित मार्गदर्शन में ही होना चाहिए।
ताकि उसे सही ज्ञान मिल सके। गुरु के सही ताड़न यानी मार्गदर्शन के बिना वो गलत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर यह शूद्र वर्ण के लिए उपयोग किया गया है, किंतु अन्य दो वर्ण क्षत्रिय और वैश्य पर भी यह बात लागू होती है कि उन्हें अपनी शिक्षा योग्य ब्राह्मण गुरु से लेनी चाहिए। यही हिंदू धर्म के गुरु शिष्य परंपरा का वास्तविक मूल है। इसके बाद आता है पशु। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। पशुओं को हिंदू धर्म में बहुत मूल्यवान माना गया है, इसीलिए उन्हें पशुधन कहा जाता है। इनके विषय में ताड़न का अर्थ है देख रेख करना। पशु बुद्धिहीन है किंतु मूल्यवान है, अतः उसे हर समय सही देख रेख की आवश्यकता होती है। जब पशु झुंड में चलते हैं तो एक व्यक्ति सदैव देखभाल के लिए उनके साथ होता है ताकि पशु इधर उधर भटक ना सकें। उसी प्रकार खेत में हल जोतने वाला बैल केवल कृषक के वाणी मात्र से समझ जाता है कि उसे किस दिशा में मुड़ना है। यदि सही तरीके से ताड़न यानी देख रेख न की जाए तो पशुधन का नुकसान हो सकता है। इसके बाद आती है नारी। इस पर भी सर्वाधिक आपत्ति होती है, किंतु यहाँ नारी के विषय में ताड़ना का अर्थ है उनका ध्यान रखना एवं रक्षा करना, निगरानी करना। नारी को हिंदू धर्म के 14 सर्वोत्तम रत्नों में से एक माना गया है। नारी समुद्र मंथन में निकली लक्ष्मी के समान पवित्र और आदरणीय है और इसीलिए आवश्यक है कि उनका सदैव ताड़न अर्थात ध्यान रखा जाए। यहाँ पर ताड़न का एक अर्थ रक्षा करना भी होता है। स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनका सदैव ध्यान रखना चाहिए और एक रत्न की भांति उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथ और सनातन इतिहास ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं जहाँ केवल एक नारी की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए सहस्त्रों पुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। नारी कितनी आदरणीय और मूल्यवान है, अब आप स्वयं विचार कीजिए। तो मित्रों, यही वास्तव में इस दोहे का अर्थ है, जिसे जानबूझकर बिना समझे रामायण और श्री राम के चरित्र हनन हेतु एवं महान सनातन हिंदू धर्म में फूट पड़वाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि हम लोग इस दोहे के वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ हैं और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इसका वास्तविक अर्थ समझा सकें। अन्यथा क्या कोई ये सोच भी सकता है कि तुलसीदास, जो प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन थे कि रामचरितमानस लिखते समय सदैव उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी, ऐसी आपत्तिजनक बातें लिखेंगे? ऐसा सोचना भी मूर्खता है। तो आशा है कि आपको इस सुंदर दोहे का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।